अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक हमज़ा ऑफिशियल। नाज़रीन, कल से पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत ट्रेंड कर रही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब लम्स यूनिवर्सिटी गए हैं और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने उनसे बहुत सख्त सवाल किए हैं, जिनके बाद लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। स्पेशली जो पाकिस्तान में ब्लॉगर्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के थंबनेल लिख दिए हैं कि वज़ीर आज़म साहब को लम्स के स्टूडेंट्स ने कहीं का नहीं छोड़ा, लम्स के स्टूडेंट्स ने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है कि वज़ीर आज़म साहब जो लम्स यूनिवर्सिटी चले गए हैं। मैं इस बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊंगा कि हुआ एक्चुअल क्या है। वज़ीर आज़म साहब 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर गए और लाहौर में उन्होंने फैसला किया कि वो लम्स यूनिवर्सिटी जाएंगे और वहाँ के तलब इल्मों के साथ कैजुअल बातचीत करेंगे। अब वो वहाँ कैजुअल बातचीत कर रहे थे, तलब इल्मों ने सवाल किए, उन्होंने जवाब दिए। किसी ने कहा आप क्यों आए हैं, किसी ने कहा आप 50 मिनट लेट आए हैं, किसी ने मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल किए। अब जिसने कहा कि आप लेट आए हैं तो उसका जवाब भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिया कि मैं काबीना की मीटिंग कर रहा था और हुआ भी यही था कि वो काबीना की मीटिंग में मसरूफ़ थे। और उन्होंने ये कहा कि मेरी पे जो ज़िम्मेदारी है वो काबीना की मीटिंग की है, अपने फ़ैसले इम्प्लीमेंट कराने की है। ये तो एक कैजुअल है कि मैं कहीं विज़िट करूँ, कहीं आऊँ, कहीं जाऊँ। तो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टूडेंट्स ने सवाल किए, उन्होंने जवाब दिया, नशिस्त ख़त्म होगी। लेकिन उसके बाद जो बदतमीज़ी बर्पा की गई है उनके बारे में, वज़ीर आज़म साहब को लम्स के स्टूडेंट्स ने दुर्गत बना दी, लम्स के स्टूडेंट्स ने कहीं का नहीं छोड़ा। ये एक बहुत अजीब किस्म की बात है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो सिर्फ 90 दिन के लिए पाकिस्तान में आए हैं, इलेक्शन करवाने के लिए आए हैं, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि दिन रात काम किया जाए। इस तरह अमूमन वज़ीर आज़म यूनिवर्सिटियों में जाते नहीं हैं, और अगर चले जाएँ तो विदाउट डिक्टेशन वो सवाल नहीं लेते, वो डिक्टेशन देते हैं कि आप ये सवाल करेंगे और हम ये जवाब देंगे। अगर अनवारुल हक काकड़ साहब इसी तरह चले गए थे विदाउट डिक्टेशन, तो स्टूडेंट्स को चाहिए था ज़रा सवाल आराम से करते, और अगर सवाल करने थे तो वो अपने से रिलेटेड करते, अपनी फील्ड से रिलेटेड करते, अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड करते, अपनी फील्ड के स्कोप से रिलेटेड करते। लेकिन वो मुख्तलिफ सवाल कर रहे थे कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, कराची में मेयर बन गया तो क्या होगा, डिफरेंट किस्म के सवाल जो मैं इख्तलाफ करता हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगा कि वज़ीर आज़म साहब की इस तरह जो है वो मजाक उड़ाया गया है। व्लॉगर्स ने व्लॉग बना के मजाक उड़ाए हैं, वज़ीर आज़म साहब की दुर्गत बना दी गई। स्पेशली हमारे बहुत बड़े सहाफ़ी हैं अरशाद भट्टी साहब, उनका जो आप थंबनेल है वो देखें कि वज़ीर आज़म की दुर्गत बना डाली गई है लम्स के स्टूडेंट ने। ऐसी एक अच्छी बात सूट नहीं करती। वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की अदर कंट्रीज़ के विज़िट किए हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में वो काम कर रहे हैं। तो मेरी लम्स के स्टूडेंट्स और दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि आइंदा अगर आपके पास कोई PM CM आए तो आप ज़रा उनसे बेहतर सवाल करें। आप स्टूडेंट्स हैं, आप में से कोई नेक्स्ट PM CM केयर टेकर इलेक्टेड नॉमिनेट कोई भी बन सकता है, तो आप बेहतर सवाल करें। ये कौम का मजाक बना गया है, हमारा मजाक पूरी दुनिया में बना है। इसी तरह CM पंजाब जनाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब हैं, वो अब केयर टेकर CM हैं, लेकिन आप उनके काम देखें, आप उनको फॉलो करें। पिछले 1 साल में उन्होंने क्या क्या किया। मैं आपको छोटे से उनके काम गिनाऊंगा कि उन्होंने पूरे पंजाब के अस्पतालों के लिए 50 अरब रुपये जारी किए हैं। उन्होंने मुख्तलिफ थानों में काम किए हैं, काम करवाए हैं। उन्होंने पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश वो कर रहे हैं, दिन रात वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो केयर टेकर CM हैं, तो हमें तो काम से कर जाए, चाहे वो केयर टेकर करे चाहे इलेक्टेड करे, तो उनको भी हमें बैक करना चाहिए, उनके पीछे खड़ा होना चाहिए। इसी तरह IG पंजाब साहब हैं जनाब उस्मान अनवर साहब, आप केयर टेकर CM सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब के टाइम में ये आए हैं, और आप इनकी कारकर्दगी निकालें कि पंजाब कि इन IG साहब ने क्या कुछ नहीं किया पंजाब पुलिस के लिए। मेरे ख्याल से तो पंजाब का हर थाना चेंज हो गया है, थाना कल्चर चेंज हो गया है। जो IG साहब ने इतने अच्छे काम किए हैं, तो हमें IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब के बैक पे खड़ा होना पड़ेगा कि वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं। कल्चर चेंज हो रहा है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर CM, केयर टेकर और जितने भी हैं इस हुकूमत के साथ, वो सारे अपनी तरफ से भरपूर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा तो सवाल यही हुआ है कि वज़ीर आज़म साहब की बेइज्जती कर दी गई, ये कर दिया गया। मैं इस चीज़ से सख्त इख्तलाफ करता हूँ। और वज़ीर आज़म साहब ने भी कल कहा, किसी ने उनसे सवाल किया कि आपको लम्स के स्टूडेंट्स ने तंग किया, तो उन्होंने कहा हम भी ऐसे थे। अच्छा, अब इससे मुझे बहुत सख्त इख्तलाफ है। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं हम भी ऐसे थे, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो भी ऐसे हैं,
अब लम्स के स्टूडेंट्स में से कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेगा, फिर वो किसी यूनिवर्सिटी में जाएगा, उसके साथ मजाक होगा तो वो कहेगा हम भी ऐसे हैं, तो ये इसी तरह चलता रहेगा। हम सारे ऐसे ही होंगे तो फिर पाकिस्तान भी ऐसे ही रहेगा। फिर कोई उम्मीद ना रखे कि पाकिस्तान चेंज होगा। और अगर पाकिस्तान को चेंज करना है, हम सबको एक होना पड़ेगा। हम सबको IG पंजाब, CM पंजाब और PM पाकिस्तान की बैक पे खड़ा होना पड़ेगा। और आप देखेंगे इंशाल्लाह जितने टाइम भी हैं ये, अब आप देखेंगे इतना बड़ा काम अफ़गान रेफ्यूजीज़ जो पाकिस्तान से जा रहे हैं, ये काम कभी किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट ने नहीं किया, बल्कि ये नॉमिनेट हुए हैं 90 दिन के लिए, जितने भी दिन के लिए इन्होंने किया। कितना बड़ा स्टेप है। और जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान से जा रहे हैं वो लीगल तरीके से पाकिस्तान वापस आएंगे, ये भी बहुत अच्छा स्टेप है। यानी नुकसान भी नहीं होगा और हर चीज़ लीगलाइज हो जाएगी। तो हमें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, केयर टेकर CM के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, IG के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। कि पंजाब साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब बहुत काम कर रहे हैं, वो उन्होंने पंजाब का कल्चर तब्दील कर दिया, थाना कल्चर तब्दील कर दिया। आपको पता है शायद जट वाला वाक़या, उन्होंने कितनी अच्छी मिसाल बनाई है कि वो उसके घर गए हैं और किसी को मजाक करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन मैं हैरान हूँ कि PM साहब लम्स क्या चले गए हैं कि हर बंदा उनका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है। स्पेशली अरशाद भट्टी साहब हैं हमारे, वो अब इतने बड़े साफ़ी हैं, जियो न्यूज़ पे आते हैं, उनका अपना चैनल है और वो अपने थंबनेल पे लिख रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब को लम्स के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने दुर्गत बना दी। और इसी तरह डॉक्टर इरफान कैसर हैं, वो लिख रहे हैं कि पता नहीं कुक्कड़ बना दिया समथिंग। तो ये इस तरह अगर वो करेंगे तो फिर क्या फ़र्क रह जाएगा, हमारा मजाक नहीं बना। अमूमन तो वज़ीर आज़म डिक्टेशन दिए बगैर कहीं जाते ही नहीं है। ये अगर चले गए हैं, बैठे हैं, तो आप एक तालिबे इल्म ने उनकी तारीफ़ नहीं की। किसी को मोटिवेट करना, उसकी तारीफ़ की जाती है, उसको कहा जाता है आप अच्छा काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब यूनिवर्सिटी गई हैं, हर तालिबे इल्म ने ऐसा सवाल किया कि डिफरेंट सवाल किया, चुभने वाला सवाल किया। बीच में से एक तालिबे इल्म उठता और ये कहता सर हमें नज़र आ रहा है कि आप पाकिस्तान के लिए कोशिश कर रहे हैं, और उनकी बातों से भी लग रहा है कोशिश कर रहे हैं, उनके काम से नज़र भी आता है कि वो कोशिश कर रहे हैं। तो हमें अपने पंजाब के वज़ीर आला, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, IG के पीछे खड़ा होना पड़ेगा अगर हमें काम चाहिए। कल पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत का तयन होना था, लेकिन पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, कीमतें बरकरार रही। यही सस्ता होता पूरी कौम खुश होती, बरकरार रही है, परेशानी हुई है। वो जो सस्ता तब भी होगा जब हम सारे एक होंगे। हम सबको इन सब को बैक करना पड़ेगा, चाहे इलेक्टेड काम करे चाहे नॉमिनेटेड काम करे, हमें काम चाहिए। हमें CM पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जैसे बंदे चाहिए, चाहे वो केयर टेकर हों, सिलेक्टेड हो, चाहे वो हमें CM पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी साहब जैसे बंदे चाहिए, चाहे वो केयर टेकर हों चाहे वो इलेक्टेड हों। आप CM पंजाब साहब को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि वो क्या काम कर रहे हैं। आप IG पंजाब साहब को फॉलो करें, आपको पता चलेगा वो क्या काम कर रहे हैं। आप PM साहब को फॉलो करें। पाकिस्तान को हमें अगर बेहतर बनाना है तो हमें सबको बैक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हम कह सकते कि मैं भी ऐसा था, वो कहेंगे फिर हम भी ऐसे थे, तो फिर पाकिस्तान भी ऐसे ही रहेगा। कभी भी पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया।